द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर आर, अब देखिए सबसे पहले फ्लावर के मेन पार्ट कौन कौन है। तो फर्स्ट है रिसेप्टेकल, एक होता है फ्लावर का प्लांट है पार्ट कौन है, रिसेप्टेकल, ये है आपका रिसेप्टेकल, ये हो गया रिसेप्टेकल। सेकंड है सेपल्स, और उसके बाद होता है सेपल्स, आप फूल में देखिएगा नीचे एक हरी रंग का रहता है पार्ट जिसे कहते हैं सेपल्स। और थर्ड होते हैं पेटल्स, ये पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल पार्ट है, ठीक है। रिसेप्टेकल वह हुआ जिस पर कि फूल आपका बैठा हुआ है, सेपल आपका ग्रीन वाला पार्ट होता है, ठीक है, ठीक फूल के नीचे। और उसके बाद जो कलरफुल पार्ट होता है वह आपका होता है पेटल, और फिर उस पेटल्स कलरफुल पार्ट के अंदर होते हैं स्टेमेन, ये है आपका स्टेमेन जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ये स्टेमेन हो गया, यह है आपका स्टेमेन। और फिफ्थ है कार्पेल, जो कि सबसे अंदर में होता है, ये है कार्पेल जो कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, सबसे अंदर में बीच में मौजूद होता है। इस कार्पेल के चारों तरफ स्टेमेन होते हैं मौजूद, कई की संख्या में होते हैं, और इस स्टेमेन के चारों तरफ इसे घेरे हुए रहते हैं कलरफुल पेटल्स, और उस पेटल्स के नीचे होते हैं सेपल्स, और वो पूरा फूल जो बैठा होता है जिस पर उसे कहते हैं रिसेप्टेकल। तो इसे फ्लावर को हम लोग 5 भागों में विभाजित किए, इसमें से 2 भाग जो है ये दोनों जो है इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स है, और ये दोनों को कहते हैं हम लोग नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इन तीनों को, ठीक है। इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और नॉन इसेंशियल पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। फर्स्ट देखिए रिसेप्टेकल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसेप्टेकल को। द बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल क्या हो गया, बेस ऑफ फ्लावर हो गया। फ्लावर का बेस यही है जिस पर कि फ्लावर आपको स्थिर रहता है, बैठता है ना, और इसी से सारा पार्ट अटैच्ड होता है रिसेप्टेकल से ही। सेकंड है सेपल्स, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। यह सेपल जो होता है ग्रीन पार्ट होता है, लीफ लाइक पत्ती की तरह बाहर में होता है। ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स, और सारे जो सेपल होते हैं एक, ये जो है इसे एक सेपल कहते हैं, लेकिन एक फूल में फ्लावर में जितने सेपल्स होते हैं उस पूरे सेपल्स को एक साथ अगर बोलना हो तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। सेपल का ही दूसरा नाम है कैलिक्स। द फंक्शन ऑफ सेपल्स और कैलिक्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। फूल जो होता है वो आप देखिएगा कि शुरू में ढका हुआ रहता है, बंद रहता है ना। एक रिसेप्टेकल के ऊपर फ्लावर रहते हैं और ये बंद रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि आप बर्ड, कि अभी फ्लावर खुला नहीं है ना, फ्लावर जो है खिला नहीं है। तो ये जो बर्ड जो होता है इसके चारों तरफ आप देखिएगा तो ग्रीन पार्ट रहता है ना, यही ग्रीन पार्ट है जो कि कैलिक्स है। और जब ये फ्लावर खिल जाएगा है ना, तो ये क्या होगा कि आपका कैलिक्स जो है नीचे की तरफ हो जाते हैं, और ये आपका अंदर वाला जो पेटल्स है वो कि आपको फैल जाते हैं। थर्ड है हमारा पेटल्स। द कलरफुल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स, और जो कलरफुल भाग है इसे कहते हैं हम लोग क्या, पेटल्स। द पेटल्स लाई इनसाइड द सेपल्स, पेटल्स जो है वो सेपल्स के अंदर में होते हैं। ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला, और जितने भी पेटल्स होते हैं एक फ्लावर में उसे हम लोग कहते हैं क्या, कोरोला। या आप यूं कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। तो यूं भी कह सकते हैं कि पेटल्स का दूसरा नाम क्या है, कोरोला।
द पेटल्स आर यूजुअली सेंटेड, पेटल्स जो होते हैं यूजुअली सेंटेड होते हैं, सुगंधित होते हैं। द फंक्शन ऑफ पेटल्स और कोरोला इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये पेटल्स या कोरोला का फंक्शन है कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरा इसका फंक्शन है कि ये जो अंदर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है स्टेमेन और कार्पेल, इसे प्रोटेक्शन प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, जो कि फ्लावर के सेंटर में मौजूद होते हैं। फोर्थ है हमारा स्टेमेन, फोर्थ देखिए स्टेमेन, द लिटिल स्टॉक्स विथ सॉलेंट टॉप्स जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमेन्स। आप स्टेमेन देखिएगा, छोटे छोटे आपको स्टॉक की तरह रहते हैं, ठीक है, सबसे अंदर में मध्य में रहेंगे और पूरा रिंग में रहेंगे और कई की संख्या में रहेंगे, तो उसे कहते हैं स्टेमेन, जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यही स्टेमेन जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। स्टेमेन प्रोड्यूसेज पॉलन ग्रेन्स, और इसी स्टेमेन के जो ऊपर वाले भाग में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है। द स्टेमेन इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, स्टेमेन दो भाग का बना हुआ है, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर। दो पार्ट्स में स्टेमेन को हम लोग डिवाइड करते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। चलिए देखते हैं, ये देखिए हमारा स्टेमेन है, ये जो लंबा वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं क्या, फिलामेंट, और ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं जो कि थोड़ा फूला हुआ रहेगा, और इसी एंथर में आपका पॉलन ग्रेन्स मौजूद रहते हैं, और जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ग्रेन्स होता है, इसी में आपका मेल गैमेट्स या मेल सेक्स सेल्स मौजूद होता है। द स्टॉक ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है ये क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेमेन है। एंड द सोलेंट टॉप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंथर, और ये जो सोलेंट टॉप है स्टेमेन के ऊपर, ठीक है ना, ये आप सोलेंट टॉप देखिएगा आपको स्टेमेन के सबसे ऊपरी भाग में, उसे हम लोग कहते हैं एंथर, और ये स्टॉक जो है इसे कहते हैं फिलामेंट। It is actually the anther of a stamen which makes the pollen grains and stores them. The pollen grains appear to be yellow powder-like substance to us. अब एंथर में ही आपका pollen grains मौजूद होता है, और pollen grains का जो कलर होता है वो यूजुअली क्या होता है, येलो होता है, और यह पाउडरिश होता है, पाउडर की तरह होता है, पाउडरिश होता है, पाउडर की तरह होता है, और कलर इसका येलो होता है। पॉलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स और मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसी में आपका मेल गैमेट्स या मेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं। मेल गैमेट्स ऑफ ए प्लांट आर मेड इन द एंथर ऑफ स्टेमेन, मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, स्टेमेन के एंथर में। ए फ्लावर यूजुअली हैज ए नंबर ऑफ स्टेमेन इन इट, और एक फ्लावर में कई स्टेमेन मौजूद होते हैं। फिफ्थ है कार्पेल, इन द सेंटर ऑफ फ्लावर देयर इज ए फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड कार्पेल। अब आप सेंटर ऑफ ऑर्गन में देखिए फ्लास्क शेप्ड होगा, ठीक आपका फूल का जो गुलदस्ता होता है, ठीक है ना, घर में रखने वाला जो गुलदस्ता होता है, ठीक उसी की तरह आपका होता है फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल, और कहाँ होता है, सेंटर ऑफ फ्लावर। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एक कार्पेल इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, और कार्पेल को हम लोग 3 भाग में विभाजित किए हैं। आप स्टेमेन को हम लोग कितने भाग में विभाजित किए थे, 2 भाग में, लेकिन कार्पेल को 3 भाग में विभाजित किए हैं। फर्स्ट है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल, एंड थर्ड है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में एक कार्पेल को विभाजित किया गया है। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इज इक्वल टू कार्पेल। द स्टिग्मा, स्टाइल, ovary and ovule are often known as collectively as कार्पेल और पिस्टिल, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी में ही ओव्यूल होते हैं मौजूद, इसे हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं,
कार्पेल कहते हैं, और कार्पेल का ही दूसरा नाम है पिस्टिल। पिस्टिल जो है वो कार्पेल का सेकेंडरी नेम है। द टॉप पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा। सबसे ऊपर में आप देखिएगा कार्पेल का जो फूला हुआ भाग है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ये स्टिग्मा जो है इसलिए फूला रहता है कि आसानी से आपको एंथर से, स्टेमेन के एंथर से आपका मेल गैमेट्स को रिसीव कर सके। और मेल गैमेट्स किसमें मौजूद होता है? पॉलन ग्रेन्स में। स्टिग्मा इज स्टिकी। स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा रहेगा, सो दैट पॉलन कैन स्टिक टू इट। इसलिए क्योंकि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स इस पे सटे तो वो चिपक जाए। द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टाइल। और इसका मिडिल पार्ट जो होता है वो स्टाइल ट्यूब लाइक होता है। स्टाइल इज ए ट्यूब विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी। यह स्टाइल जो होता है वो आपका ट्यूब लाइक होता है इस तरह से कि ये आपको ओवरी से इसको कनेक्ट कराता है, जो कि ओवरी आपका नीचे मध्य में मौजूद होता है। ये आपका ओवरी है अंदर में मौजूद। द सोलन पार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। और नीचे जो सुराही की तरह जो पार्ट होता है, ठीक सुराही के घड़े की तरह होता है। जैसे सुराही को देखिए तो ये सुराही का घड़ा हुआ और नीचे जाकर के इस तरह से फुला रहता है ना, जहां की पानी रहता है। तो ये जो वाटर जहां रहता है यहाँ क्या रहता है? आपका ओवरी रहता है ना। और ये जो ऊपर जो थोड़ा फैला हुआ रहता है जिसे हम लोग ढक्कन से बंद करते हैं, तो ये जो पार्ट हुआ इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। और ये जो लंबा वाला सुराही है इसे हम लोग कहते हैं स्टाइल। द ओवरी मेक्स ओव्यूल्स एंड स्टोर्स देम। और इसी वाटर के अंदर में मध्य में आपको ओव्यूल्स बने हुए रहते हैं, ओव्यूल्स रहते हैं। ओवरी में ही ओव्यूल मौजूद होते हैं। और ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल गैमेट्स। और ओव्यूल में ही फीमेल गैमेट्स एग्स होते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं ऑफ द प्लांट। तो फीमेल सेक्स सेल्स यहां पर आपका मौजूद है, अंदर में जाकर ओवरी के अंदर में मौजूद है। तो पॉलन ग्रेन्स के माध्यम से आपका मेल जो गैमेट्स है वो आएगा और ये स्टिग्मा से पहले प्रवेश करेगा, फर्स्ट गेट। सेकंड गेट आपका स्टाइल में प्रवेश करेगा जो ट्यूब है, और इसके बाद आपको ओवरी से होता हुआ अंदर जाएगा और ओव्यूल जो फीमेल गैमेट्स है उसके साथ यह मिलेगा, है ना, जहां की फर्टिलाइजेशन होगा। देयर आर यूजुअली मेनी ओव्यूल्स इन द ओवरी। और ये जो आपका एक ओवरी है, ये जो आप देख रहे हैं अंदर में, ये आपका एक ओवरी है, ठीक है। और इस एक ओवरी में देखिए छोटे छोटे बहुत सारे ये आपको बैलून की तरह है ना, उभार है। ये प्रत्येक जो आप देख रहे हैं ये ओव्यूल है, यानी एक ही ओवरी में कई ओव्यूल होते हैं। ईच ओव्यूल कंटेन्स ओनली फीमेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट। और प्रत्येक ओव्यूल जो है वो एग सेल्स कंटेन किए हुए रहता है, यानी फीमेल गैमेट ऑफ प्लांट्स कंटेन किए हुए हैं। द फीमेल गैमेट और फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड ओवम और एग। और इस ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट्स मौजूद है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूम कहते हैं। ओव्यूल्स में मौजूद फीमेल गैमेट्स को ओव्यूम कहते हैं, और नहीं तो इसका दूसरा नाम है एग, नहीं तो इसे क्या कहते हैं? एग भी कहते हैं। It is clear from the discussion that the female gametes of a plant are made in ovary of the carpel। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि फीमेल गैमेट जो है आपका ओव्यूम या एग वो कहाँ बनता है? कार्पेल के ओवरी में। कार्पेल का ओवरी में बनता है हमारा ओव्यूम, या जिसे कि हम लोग एग कहते हैं या जिसे हम लोग फीमेल गैमेट्स कहते हैं। Female organ called carpel is surrounded by a number of male organs called stamens in the flower। और एक फूल में, एक फ्लावर में जो हमारा फीमेल ऑर्गन कार्पेल होता है वो कई मेल ऑर्गन दैट इज स्टेमेन से घिरा हुआ रहता है ना। बीच में आपका कार्पेल होता है और उस कार्पेल के चारों तरफ कई मेल ऑर्गन्स रहते हैं, स्टेमेंस मौजूद। द फ्लावर्स विच कंटेन
only one sex organs either stamens और कार्पेल्स are called unisexual flowers। लेकिन वैसा फ्लावर्स जिसमें कि एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, या तो मेल होगा मौजूद, नहीं तो आपका फीमेल होगा मौजूद, या तो आपका स्टेमेन मौजूद हो, नहीं तो कार्पेल मौजूद हो। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिसमें कोई एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है, तो वैसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे द फ्लावर्स ऑफ पपाया, पपाया का फ्लावर्स, एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन प्लांट्स का फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन्स स्टेमेंस एज वेल एज कार्पेल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो वैसे फ्लावर जिनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हो, स्टेमेंस और कार्पेल दोनों मौजूद हो, यानी मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स, स्टेमेन एंड कार्पेल दोनों मौजूद हो, तो वैसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यानी फ्लावर्स टू टाइप्स है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। द फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल flowers. A new seed of the plant is formed when the male gamete present in a pollen grain unites with the female gamete present in the ovule. This happens in two steps, pollination and fertilization. और एक नया सीड जो बनता है वो कैसे बनता है? आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद पॉलिनेशन होता है क्या? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलन। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलन को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। मेल गैमेट्स गया और फीमेल गैमेट्स से जाकर मिल लिया, तो ये दोस्ती हुई, जिसे कहते हैं पॉलिनेशन।